हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम सीआईडी और मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और चलो शुरू करते हैं आज की एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी। ये कहानी शुरू होती है उस दिन जब दया अपने घर में आराम कर रहा था, क्योंकि उसके एक दिन पहले एक ऐसा केस के चलते दया इतनी मेहनत करता है, उसके कारण वो पूरा थक चुका था, इसलिए वो अपने घर में ही बैठ के रेस्ट कर रहा था। तब तक उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। दया उस कॉल को उठाता है और बोलता है, हेलो कौन? उधर से आवाज़ आती है, हेलो दया भाई यार, मैं एक केस के सिलसिले में एक जंगलों के बीच के महल में आया हूँ, क्या तुम वहाँ पे आ सकते हो? ये बात अभिजीत कहता है। दया कहता है, क्या कोई और नहीं गया क्या? अभिजीत कहता है, नहीं भाई, मैं इधर से ही आ गया था जब मुझे कॉल आया। दया कहता है, ठीक है मैं आता हूँ, तुम वहीं पे रुकना। दया तुरंत अपनी गाड़ी को निकालता है और अपनी गन को अपने साथ रखता है और वो वहाँ पे बताए हुए लोकेशन के पास जाने लगता है। वो जब गाड़ी चला रहा था तो वो देखता है कि उसे जंगलों को पार करने में लगभग आधे घंटे का वक्त लगता है। मतलब जंगल 3 किलोमीटर अंदर था वो हवेली। दया वहाँ पे पहुँचता है और अपनी गाड़ी को बंद करता है। वो रास्ते पे ही देख रहा था कि हवेली कहाँ पे है, पर हवेली वहाँ से कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी एक छोटा सा छोर दिखने लगता है और दया पैदल जंगलों के अंदर जाने लगता है। वो हवेली के पास पहुँचता है और देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। दया सोचने लगता है कि अभिजीत की गाड़ी भी नहीं खड़ी और अभिजीत भी यहाँ पे नहीं है। वो आवाज़ लगाता है, अभिजीत अभिजीत, पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं देता। दया इधर उधर देखने लगता है। तभी उस हवेली के अंदर से आवाज़ आती है, हाँ दया, मैं अंदर ही हूँ, तुम आ जाओ। और दया अंदर जाने लगता है। दया जैसे अंदर जाता है वैसे उस हवेली का गेट ज़ोरों से बंद हो जाता है। दया उस गेट की ओर देखता है और कहता है, क्या अभिजीत, ये क्या मजाक है? वो सोचता है कि मुझे इस चीज़ की चिंता क्यों, क्योंकि उसे पता था उसे दरवाजे तोड़ने का शौक़ पहले से ही है। वो फिर से आवाज़ लगाता है, अभिजीत अभिजीत, पर अंदर किसी की भी आवाज़ नहीं आती। दया सोचता है, अभी तो मुझे अंदर से ही आवाज़ आई, फिर अभिजीत कहाँ है? वो इधर उधर एक एक कमरे में अभिजीत को ढूंढने लगता है, पर वो पूरा बंगला दया के सिवा वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दया बीच हॉल में आके खड़ा हो जाता है और फिर तभी उसे दूसरे मंजिल से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। दया धीरे धीरे दूसरे मंजिल की सीढ़ी पे चढ़ने लगता है और जब वो उस रूम का गेट खोलता है तो देखता है कि एक औरत और उसकी चारों ओर 4 आदमी बैठे हुए थे। वो औरत मंत्र पढ़ रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी दया पूछता है, अभिजीत कहाँ है? और उधर से आवाज़ आता है, दया, मैं ही तो अभिजीत हूँ। वो औरत हूबहू अभिजीत के जैसा आवाज़ निकाल रही थी। दया को गुस्सा आता है और बोलता है, शांति से बताओ अभिजीत कहाँ है? और वो गुस्से से ऊपर गोली को फायर करता है। तभी वो देखता है कि उस रूम से सभी के सभी गायब हो जाते हैं। दया इस चीज़ को देख करके चौंक चुका था, क्योंकि पहली बार उसकी ज़िंदगी में उसने कुछ ऐसा मंजर देखा था। वो अपनी पॉकेट से तुरंत मोबाइल को निकालता है और अभिजीत के नंबर पे कॉल करता है, पर उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। वो फिर सीआईडी ऑफिस में
कॉल लगाता है और वहाँ पे तारिका कॉल उठाती है और दया पूछता है अभिजीत कहाँ है। तो वो बताती है अभिजीत तो यहीं पे बैठा हुआ है। दया कहता है अभिजीत को कॉल दो। और जब तारिका अभिजीत को कॉल देती है तो दया पूछता है कि तुमने मुझे कॉल किया और तुम वहाँ पे कैसे। अभिजीत कहता है क्या बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें सुबह से कॉल ही नहीं किया। तो दया बताता है कि मुझे अननोन नंबर पे कॉल आया था तुम्हारी आवाज़ में और मुझे जंगलों के बीच एक हवेली के पास बुलाया गया। मैं उस हवेली के अंदर हूँ, क्या तुम यहाँ पे आओगे। और तुरंत अभिजीत इस बात को सुन करके अपनी गाड़ी निकाल करके वहाँ पे जाने लगता है। जब अभिजीत वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वो जगह पूरा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पे छोटी सी छोटी भी चीज़ अच्छे से दिख नहीं रही थी। पूरा सूरज का रोशनी ज़मीन के अंदर पड़ भी नहीं रहा था। अभिजीत अपनी कार को लेकर थोड़ा आगे जाता है पर वो बार बार एक ही जगह पे घूम रहा था। उसे उस जंगल में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है। लास्ट में वो अपनी गाड़ी से उतर जाता है और वो फिर जंगलों के अंदर जाने लगता है। जब वो उस हवेली के पास पहुंचता है तो वहाँ पे पूरा सुनसान सा पड़ा हुआ था। वो हवेली लग रही थी कि कई सालों से बंद है। वहाँ पे पूरा धूल जम चुका था पर आज ही किसी के चल के अंदर जाने की पैर के निशान साफ साफ दिख रहे थे। अभिजीत को पता था ये दया के ही पैर के निशान हैं। तभी अभिजीत दया को कॉल लगाता है और दया का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अभिजीत डर चुका था कि कहीं दया के साथ कुछ घटना ना हुई हो और तुरंत अभिजीत एक खिड़की के द्वारे उस बंगले के अंदर चला जाता है। अभिजीत अंदर जाने के बाद एक एक रूम को अच्छे से चेक करने लगता है कि दया कहाँ पे है। और वो तभी तीसरे मंजिल से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। अभिजीत तुरंत अपने पीछे से गन निकालता है और वो वहाँ पे जाने लगता है। वो कहता है कौन हो, बाहर निकलो। पर वहाँ से कोई भी नहीं आता, बस वहाँ से किसी के ज़ोर से तकलीफ में चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो कमरे को खोलता है और देखता है तो दया को किसने रस्सी से बांध करके फांसी में लटका दिया था। दया छटपटा रहा था और तभी अभिजीत उस रस्सी को काट करके दया को बचा लेता है। दया चैन की सांस लेता है और अभिजीत पूछता है ये किसने किया, बताओ दया, बताओ ये किसने किया। दया कहता है मुझे कुछ नहीं पता। जब मैंने तुम्हारे को कॉल किया तभी पीछे से किसने वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी नज़र खुली तो मैं इस फांसी के फंदे में लटका हुआ था और तुरंत अपने आप मेरे पैर से कुर्सी हवा में उड़ने लगी और गिर गई। अभिजीत और दया उस बंगले का एक एक कोना ध्यान से चेक करने लगते हैं कि वहाँ पे क्या है और किस कारण से इस हवेली में ऐसा सुनसान सा पड़ा हुआ है। तभी उन्हें एक पेपर मिलती है। उस पेपर को अभिजीत पढ़ने लगता है और उसमें लिखा हुआ था इसी हवेली की वो घटना। अभिजीत उसे पढ़ने लगता है और उसे पढ़ करके अभिजीत चौंक जाता है। दया पूछता है इसमें क्या लिखा हुआ है और जब अभिजीत बताता है तो सब सुन के चौंक जाते हैं क्योंकि लिखा हुआ था कि इस हवेली में उसी हवेली की नौकरानी जो फांसी में मर जाती है और उसकी आत्मा पूरी हवेली को मार देती है। उस दिन से इस हवेली में कोई भी नहीं रहता और जो आता है वो मर जाता है। अभिजीत और दया इसे सुन करके यहाँ से भागने लगते हैं पर इस हवेली से निकलने का रास्ता कहीं भी नहीं था। चारों ओर दीवार बन जाती है और दया और अभिजीत वहीं पे फंस जाते हैं। और अगली कहानी इसके बाद क्या होता है वो हम बताएंगे इसके पार्ट 2 में। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पार्ट 2 आएगा हर रात 9 बजे। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।